मोहम्मद ज़हर है। करते स्टार्ट करते स्टार्ट। अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम मोहम्मद ज़हर है। अच्छा जी, हसन भाई आपकी बात पे वापस आता हूँ कि मैं स्पीड थोड़ा इसलिए पढ़ा रहा था क्योंकि हमने ये चीज़ें पढ़ ली हुई हैं। अब मैंने तकरीबन 8 लेक्चर दिए हुए हैं इनके ऊपर, ओपन एआई एजेंट टेस्टिंग के ऊपर। इसलिए जी, मैं जी, वो थोड़ा-सा मैंने स्पीड से देखी है। चल रहा था। जी, जी, और वो कोई बात मैं नहीं थी। प्रैक्टिस के लिए कह रहा जी, था। ठीक है, ठीक है। अच्छा जी, इतना तो हमने कर लिया था कल, इसमें कोई क्विक फेवर किसी को। हमने ओपन एआई राउटर की एपीआई की लेके आए थे और हम उसका बेस यूआरएल लेके आए थे। उससे हमने अपना क्लाइंट बनाया, फिर हमने अपना मॉडल क्रिएट किया, इसमें अपने मॉडल का नेम दिया और क्लाइंट को ये यहाँ पे पास कर दिया। और अल्टीमेटली जाके हमने अपने मैं इसको थोड़ा ज़ूम कर लेता हूँ। हमने अपने एजेंट को वो मॉडल दे दिया कि भाई एजेंट को बताया है कि आपको जो बाय डिफ़ॉल्ट ओपन एआई का मॉडल सेट है बैकएंड पे, आपने वो यूज़ नहीं करना। यहाँ पे जो मैंने आपको मॉडल बना के दिया, आपने वो यूज़ करना है। ठीक है? ए अच्छा, जी, इसको रन जी। करता हूँ। उसकी फाइल का नेम था मेजर स्ट्रोक। ये रन हो गया देखिए। द कैपिटल ऑफ फ्रांस इज़ पेरिस मैंने सेट वो बंद नहीं किया हुआ ट्रेसिंग डिफ़ॉल्ट मैं कर देता हूँ, तो वो अपने आप खत्म हो जाएगा। अच्छा जी, अब क्या हो रहा है? अब मसला क्या है? इस जो अभी हमने काम किया है इसे कहते हैं एजेंट लेवल। मीन्स कि हम एजेंट के लेवल पे जाके उसे मॉडल बता रहे हैं। ठीक है? हम एजेंट के लेवल पे जाके उसे मॉडल बता रहे हैं। अब यहाँ पे इश्यू क्या है? कि हम जितने एजेंट बनाएँगे, हमें उन हर एजेंट के लिए मॉडल बताना पड़ेगा उसको। ठीक है? तो ये इश्यू है एक ना कि हम फॉर एग्ज़ाम्पल 5 से 7 एजेंट बनाते हैं, तो हमें हर के लिए ये चीज़ लिखनी पड़ेगी आके ना, ये वाली चीज़ अगर हमने कोई और मॉडल यूज़ करना है उसका, तो हमें हर किसी के लिए ये वाली चीज़ दोबारा लिखनी पड़ेगी। ठीक है? क्लाइंट तो हमारा सेम रहेगा, ये क्लाइंट तो हमारा सेम रहेगा, लेकिन हमें ये वाली चीज़ बार-बार दोबारा लिखनी पड़ेगी। अगर हमने कोई और मॉडल यूज़ करना है, मीन्स कि अगर मैंने यहाँ पे इस मॉडल के अलावा कोई जेमिनी का मॉडल यूज़ करना है, तो मुझे ये सारी चीज़ दोबारा लिखनी पड़ेगी दूसरे एजेंट के लिए। तो ये था इश्यू। अब इस इश्यू को सॉल्व करने के लिए आया है रन लेवल कि हम क्या करें? हम अपने एजेंट को कुछ ना कहें। हम कह रहे हैं कि जब हम उसे रन करेंगे तब हमने कॉन्फ़िगरेशन सेट कर दी है कि कोई भी जो एजेंट रन होगा वो इसी मॉडल को यूज़ करेगा। कोई भी एजेंट रन होगा वो रन लेवल पे सेट कर रहे हैं। देखिए रन कब करते होते हैं? जब हम रन सीक करते हैं, ठीक है? कि कोई भी एजेंट रन हो वो इस सेटिंग को यूज़ करे। अब हम स्पेसिफिक एजेंट को जाके मॉडल नहीं दे रहे। हमने ओवरऑल सेट कर दिया कि जितने भी एजेंट हैं जब उसको मैं रन करूँ तो उस रनिंग के लेवल पे रनिंग पे आपने ये वाला मॉडल यूज़ करना है। इस बात में कन्फ्यूजन हो जाती है कि फेल नहीं है तो। उज़ैर रुक जा 1 मिनट। हाँ, भाई बाहर आ जा मैं भाई नहीं भाई रिकॉर्डिंग कर रहे हैं वैसे। बस ठीक हो गया अब। ओके, कंटिन्यू। चलिए, अच्छा जी, तो ये था मैं बता रहा था कि कन्फ्यूजन इसमें जो मैंने बात बोल दी है। इसकी मैं अभी कोडिंग नहीं की, इसकी कोडिंग करते हैं। लेकिन इसकी समझ आई कि रन लेवल हम क्यों करते हैं और एजेंट लेवल क्या था और रन लेवल क्या होगा। देखिए, जी, जी। एजेंट लेवल पे हम मॉडल हमने यहाँ डिफाइन कर रहे थे कि ये एजेंट ये वाला मॉडल यूज़ करेगा। अब हम क्या करेंगे, यार मेरा हम अपने यूट्यूब पे ना पिक्चर नहीं शेयर हो रही। जी, यूट्यूब वो पे ना खत्म हो गया है। नईम भाई रिकॉर्ड कर रहे हैं, उसको छोड़ दें, नहीं, इग्नोर कर दें, नहीं, यहाँ पे आ जाइए ना। 1 मिनट अब देखें होगी पिक्चर शेयर यूट्यूब पे। यार यार बड़ी बड़ी हिम्मत है यार आप सबकी बगैर तस्वीर के इतनी देर आपने अच्छा नहीं मैं बाहर निकल गया था, मैं खाना खा रहा था। और आप वो रिकॉर्डिंग करते रहें, बाकी लाइव में जो अभी से ऑनवर्ड है ना वो चलेगा। अमीर भाई लाइव खत्म कर देना। लाइव चलने दे रहे हैं, लेकिन लाइव पे फिर अपलोड नहीं करिएगा। अपलोड ये आमिर नईम भाई वीडियो करिएगा ना हाँ, नहीं वहाँ ये पे। वाली वीडियो करूँगा। अभी जो दोस्त लाइव पे जा रहे हैं ना, वो जी, जी, जी। उतना वो हाँ, ठीक है। बस ठीक है, ओके हो गया। बिल्कुल। अच्छा, हम वापस आते हैं अपने कॉन्सेप्ट पे कि ये था एजेंट लेवल जब हम अपने एजेंट के पास आके उसे मॉडल दे रहे थे। अब हम क्या करेंगे, यहाँ पे नहीं मॉडल देंगे। हम यहाँ से खत्म कर देते हैं। अब हम रन लेवल पे मॉडल सेट करते हैं। उसके लिए क्या करना पड़ता है? उसके लिए आपको एक क्लास इंपोर्ट करनी पड़ती है जिसका नेम है रन कॉन्फिग। ये रन लेवल पे मैंने कॉन्फ़िगरेशन चेंज करनी है। ठीक है? बाय डिफ़ॉल्ट कॉन्फ़िगरेशन जो होती है, उससे मैंने चेंज करना है। तो मैंने इसको इंपोर्ट किया रन कॉन्फ़िगरेशन को। ठीक है? ये यहाँ पे मैंने इंपोर्ट कर लिया। देखो अब देखिए इसमें मैंने क्या किया। रन कॉन्फ़िग को मैंने इंपोर्ट किया।
ठीक है, ये मैंने वेरिएबल बनाया, आप कोई भी वेरिएबल बना सकते हैं। इसके अंदर क्या कुछ दिया है, देखिए इसके अंदर क्या कुछ दिया है। जो मॉडल में पहले वहां पे दे रहा था, यही मॉडल में वहां पे दे रहा था एजेंट के यहाँ पे, जो मैंने यहाँ पे खत्म किया है, अब मैंने इसके अंदर दे दिया है। और इसके साथ इसको मैंने प्रोवाइडर भी बता दिया कि भाई ये आपका प्रोवाइडर है। ठीक है, देखें मॉडल प्रोवाइडर कौन सा है, ये वेरिएबल क्लाइंट, ये आ रहा है क्लाइंट। ओके, तो मैंने इसको क्लाइंट भी बता दिया। बाकी ये सेट ट्रेसिंग डिसेबल की है कि ये बाहर ना करनी पड़े मुझे, तो ये यहीं पे डिसेबल कर दिया, तो इसलिए की है। अब देखिए मैंने क्या किया है, एक कॉन्फ़िगरेशन सेट कर दी है रन लेवल पे। पहले मैं एजेंट लेवल पे कर रहा था, अब मैं रन लेवल पे कर रहा हूँ। तो अब मैं इसको कहाँ पे पास करूंगा, मैं अपने रन में आऊंगा और यहाँ पे आके पास करूंगा। देखिए रन कॉन्फ़िगरेशन, और मैंने अपना वेरिएबल का नेम दे दिया, ये जो मैंने यहाँ पे बनाया। यहाँ पे कन्फ्यूजन की क्या हुआ है, मैं फिर से एक्सप्लेन करता हूँ। मैंने रन कॉन्फ़िग की क्लास इंपोर्ट की, उसमें उसका मॉडल बताया, ये मॉडल होगा, ये प्रोवाइडर होगा, और ये तो एडिशनल चीज है, ये आप ना भी लिखें तो मसला नहीं। ठीक है, ये मॉडल होगा, ये प्रोवाइडर होगा। अब ये रन मैंने कॉन्फ़िगरेशन सेट किया रन लेवल पे, तो इसे मैं पास भी कहाँ पे करूंगा, रन पे जाके। पहले मैंने मॉडल लेवल एजेंट लेवल पे सेट की थी, तो मैंने एजेंट में पास किया था। मैंने रन लेवल पे सेट किए, तो मैं जाके रन लेवल पे पास कर रहा हूँ। ठीक हो गया, मैं रन लेवल पे जाके एक और पैरामीटर लिखा, रन कॉन्फ़िग, तो उससे सामने लिख दिया कॉन्फ़िग, और फिर मैं इसे रन कर देता हूँ। अब इसे रन करके देखते हैं कि रन होता है कि नहीं होता। तो ये रन हो गया, यहाँ तक कि किसी को कंफ्यूजन हो। पूछ रहे, वरना फिर ग्लोबल लेवल पे जाओ। हेलो, ये वही सारी। अच्छा उज़ैर भी, अगर एक ही हमारे पास प्रोवाइडर हो और एक ही हमारे पास एजेंट हो, सॉरी मॉडल हो, जी तो हम ये रन टाइम पे चलाएँगे? जी, रन टाइम में चलाएंगे। प्रोवाइडर का मसला नहीं है, यहाँ पे मेन मकसद है कि अगर हमारे पास हमने एक ही एजेंट से एक ही मॉडल को सारे एजेंट यूज करने हो, अगर हमारी रिक्वायरमेंट है कि हमारे सारे एजेंट एक ही मॉडल यूज करें ना, ठीक है, तो हम रन कॉन्फ़िग पे सेट कर देंगे उसको कि जब भी कोई एजेंट रन हो वो ये वाला मॉडल यूज करे। ठीक हो गया, और क्वेश्चन किसी का यहाँ पे। जी ब्रदर, ठीक हो गया। अच्छा जी, अब देखें यहाँ पे एक और इशू है। अब हमें ये रिक्वायरमेंट नहीं चाहिए होती, हमें चाहिए होता है कि हमारा एक एजेंट फॉर एग्जांपल डीप सीक यूज कर रहा हो, दूसरा जेमिनी यूज कर रहा हो, तीसरा कोई ओपन एआई यूज कर रहा हो, क्योंकि हमें अलग अलग जरूरत होती है। ठीक है, लेकिन जब हमने देखा है कि अगर हम वैसा काम करते हैं तो हमें ये कोड बहुत ज्यादा रिपीट करना पड़ता है, उसके लिए ना हमें ये कोड बहुत ज्यादा रिपीट करना पड़ता है। तो उस सोल्यूशन के लिए एक और चीज आई है जिसे हम कहते हैं ग्लोबल लेवल। मैं इसको कमेंट कर रहा हूँ, इसको खत्म इसलिए नहीं कर रहा कि ये आपको फाइल बाद में दे दूंगा तो आपको याद रहेगा। अब हम ग्लोबल लेवल पे चीजें सेट करेंगे। ग्लोबल लेवल पे सेट करने से क्या होगा कि हम अपने एजेंट को जो मॉडल चाहे उसका नेम बता देंगे बस। ठीक है, हमें और कुछ बताने की जरूरत नहीं है, हमें सिर्फ जाके मॉडल का नेम बताना है कि भाई आपने ये मॉडल ये वाला यूज करना है, अपने एजेंट को बताना है। ठीक है, तो वो मॉडल यूज करेगा। तो देखें चीजें वैसे ही रहेंगी, हमें इसकी भी जरूरत नहीं है, इसकी भी जरूरत नहीं है हमें सिर्फ एक क्लाइंट बनाने की जरूरत है। इस क्लाइंट को हमने डिफॉल्ट पे बैकएंड पे सेट कर देना है कि ये हमारा क्लाइंट है, ये मैंने सेट कर देना है ऐसे। ठीक है, ये क्या लिखा हुआ है, सेट डिफॉल्ट ओपन एआई क्लाइंट, ये मैंने वेरिएबल दे दिया कि ओपन एआई का डिफॉल्ट क्लाइंट आपका ये है, मींस के प्रोवाइडर हमारा ये वाला हमारा प्रोवाइडर है। उसके बाद हमें लिखा है कि चैट कंप्लीशन, ये चैट कंप्लीशन चैटबॉट बनाने हैं। ये कौन सा चैटबॉट बना रहा है, ओपन एआई चैट कंप्लीशन मॉडल। ठीक है, इसलिए चैट कंप्लीशन लगाना है, इसमें बाद में जाके हम रिस्पॉन्सेज भी लगाएंगे। अभी के लिए चैट कंप्लीशन कि मैं जो मैसेज करूं वो मुझे रिस्पॉन्स करे आगे से। ठीक है, चीजें सेट करनी हमें लाजमी है। तो इन दो चीजों से क्या हुआ है, इन दो चीजों से क्या हुआ है कि हमारे बैकएंड पे जो बाय डिफॉल्ट फीचर था उनका ओपन एआई एजेंट एसडीके का कि वो ओपन एआई यूज करता है, वो फीचर चेंज हो गया। अब वो जो जो मैंने यहाँ पे सेट किया वो हो गया। देखिए यहाँ पे इसके वेरिएबल, इसका नेम भी क्या है, सेट डिफॉल्ट ओपन एआई क्लाइंट, कि ओवरऑल आपने ओपन क्लाइंट सेट कर दिया और डिफॉल्ट एपीआई सेट कर दी, एपीआई की टाइप सेट कर दी। ठीक है, अब यहाँ पे आपको कंफ्यूजन नहीं होना, हम यहाँ पे अपनी एपीआई की नहीं दे रहे, हम यहाँ पे एपीआई की टाइप दे रहे हैं कि हमारी एपीआई किस टाइप की है। ठीक है, कंप्लीशन एपीआई है। तो ये दो चीजें सेट की। अब देखें
मैं अभी अभी के लिए कोड ना रिमूव कर रहा हूँ, थोड़े आपको थोड़ा कोड काम हो, फिर बाद में कंट्रोल जी कर दूंगा, ताकि कोड वापस आ जाओ। ठीक है, अब देखिए ना हमें मॉडल बनाने की जरूरत में, ना ही ये कॉन्फ़िग की जरूरत। सिंपल एजेंट बनाया, सिंपल रनर किया। अब हमने बस क्या करना है, अपने एजेंट को जो मॉडल चाहिए, इस एजेंट को आप चलाना चाहते हो किसी भी मॉडल पे, अब यहाँ पे आके मॉडल लिखेंगे और उस मॉडल का नेम बता दोगे। मॉडल का नेम नहीं याद क्या था, क्या नेम था यार, हम देख लेते हैं। उसके लिए हमें डॉक्यूमेंटेशन में जाना पड़ेगा वैसे, लेकिन फिर भी अच्छी बात है, आपको पता लग जाएगा। ओपन राउटर पे जाएं, मॉडल्स देखने के कौन कौन से मॉडल अवेलेबल है हमें यूज करने के लिए, तो यहाँ से मॉडल्स पे चले जाएं। ये मैंने फ्री वाला कर लिया कि मुझे फ्री वाले दिखाओ बस, तो ये फ्री वाले में सबसे पहले आया है 286 मिलियन टोकन्स। ये वाला यूज कर लेते हैं, उसे कॉपी करते हैं, इसे क्लिक करना है पहले करके, फिर इसको कॉपी करना है याद से, आपने इसको कॉपी नहीं कर देना, ये दोनों से नहीं, यार इसको कॉपी करना है, यहाँ से कॉपी करना है इसका नेम, और यहाँ पे आके पेस्ट कर ले जी। अब हमारा एजेंट ये वाला मॉडल यूज करेगा। सिंपल सी 2 लाइनें लिखी है हमने, और हमारा कोड कितना कम हो गया, ये सेट ट्रेसिंग डिफॉल्ट भी कर देते हैं, ट्रेसिंग कर दो। अब ये हमारा ग्लोबल लेवल पे सेट हो गया, हमें बार बार ये चीज करने की जरूरत नहीं पड़ेगी, हमने बस ये एक बार ये चीज लिखनी है। उसके बाद जो एजेंट जितने एजेंट बनाएंगे वहां पे अपने नेम चेंज करते जाने मॉडल्स के, जो आप डील करें अब वो नेम दे। इसको एक बार रन करके देखते हैं। तो एक और एजेंट बनाता हूँ और उस एजेंट में कोई और मॉडल दूंगा। ठीक है, मैं एक और एजेंट बनाने लगा हूँ सिर्फ हमारी प्रैक्टिस के लिए। इसे कॉपी किया, इसे पेस्ट किया, एजेंट 1 कर देते हैं इसको, ये मेरा एजेंट 1 है और ये एजेंट 2 है। ठीक है, बाकी चीजें मैं सेम रख रहा हूँ, बस मैं यहाँ पे मॉडल का नेम चेंज करूंगा। मैं मॉडल कोई और देख लेता हूँ, पहले हमने माइक्रोसॉफ्ट का लिया है, हम कोई और ले लेते हैं, हम ये वाला ले लेते हैं, कॉपी कर दिया। अब यहाँ पे नेम चेंज करते हैं, ठीक हो गया, ये दूसरा मॉडल हो गया, एजेंट 2 है, ये एजेंट 1 है, इन दोनों को रन कर लेते हैं। अब एजेंट 1 करना पड़ेगा क्योंकि मैंने नेम चेंज कर दिया। इसको कॉपी कर रहा हूँ और इसको भी मैं नीचे पेस्ट कर रहा हूँ, तो मैं दूसरे एजेंट को भी रन करना है। अभी मैं अलग-अलग रन कर रहा हूँ, लेकिन आगे जाके हम एक ही रन करेंगे, दोनों रन होंगे। ठीक है, अभी के लिए सिर्फ समझाने के लिए कर रहे हैं, दिखाने के लिए कि दोनों एजेंट डिफरेंट मॉडल यूज कर सकते हैं। ठीक है, ये हमारे मॉडल 1 का रिस्पॉन्स आएगा, ये मॉडल 2 का रिस्पॉन्स आएगा। ठीक हो गया, तो हमने हर एजेंट के डिफरेंट मॉडल यूज कर लिया है। अब हमारे सारे प्रॉब्लम सॉल्व हो गए। ठीक है, कोई क्वेश्चन अब तक? ये एक बार थोड़ा सा रिवाइज कैसा और करते हैं तो अच्छा नहीं सर होगा भी लगेगा। एक चीज़ क्लियर कीजिएगा कि जो ग्लोबल लेवल पे है उसमें एनवायरनमेंट में बेसिकली जाके सेट करना था ना हमने, तो आपने बेस नहीं हमारे मॉडल बोले बोले जी मैं ये पूछ रहा हूँ कि इसमें बेसिकली एनवायरनमेंट में डॉट एनवायरनमेंट की फाइल में जाके नहीं हमने पेस्ट करना। नहीं एनवायरनमेंट की फाइल में जाने की जरूरत नहीं है, आप यहीं पे करेंगे सेट, कि इसको इंपोर्ट करके सेट करना है हमने। सेट डिफॉल्ट ओपन यही, आप यहीं से इंपोर्ट करेंगे, एनवी की फाइल में ये इंपोर्ट नहीं कर सकते आप यहीं पे सेट करेंगे, सबसे ऊपर जाकर सेट करेंगे, एक बार करेंगे बस, उसके बाद आपको दोबारा नहीं करना पड़ेगा। और भी क्वेश्चन किसी का भाई का? एक्चुअली जहर भाई आप कह रहे हैं कि ये सारे एनवायरनमेंट हमें एक दफा सिर्फ सेट करना पड़ेगा, बाद में जितने मर्जी चाहे 2 एजेंट बनाए 10 बनाए और सिंपल हम मॉडल चेंज करते जाएंगे आगे तो हम क्वेश्चन जी कर जी, सकते हैं। हमें बस ये लाइन ऑफ कोड एक बार लिखना पड़ेगा ना फाकत भाई,
उसके बाद हम भूल जाएंगे कि अब हमारा सिंपल ये एजेंट है, ये रिस्पॉन्स है। हम जितने मर्जी एजेंट बनाए, जितने मर्जी मॉडल यूज करें, हमें कोई टेंशन नहीं है, ठीक है। ना ही इन्वायरमेंट में हमें की देनी पड़ेगी, ना ही इसमें की भी नहीं देनी पड़ेगी। कुछ भी देना पड़ेगा, कुछ भी देना पड़ेगा। ये सिर्फ एक देनी है आपने, वो ओपन राउटर की, कुछ भी देना नहीं पड़ेगा आपको, ठीक है। जितने मर्जी मॉडल यूज करें, जो हमें अवेलेबल दिए हुए हैं ना, इस में जितने मॉडल अवेलेबल है वो सारे यूज करें। ये सारे अवेलेबल है, लेकिन काफी ज्यादा है, काफी सारे यूज कर सकते हैं। हम डीपसीक भी यूज अगर कर हम लेते हैं, 7 बिलियन पैरामीटर वाला कह रहे हैं, ये भी यूज करके देख लेते हैं। अगर हम सिंगल एजेंट यूज करें तो हम रन कॉन्फ़िग यूज करेंगे, अगर हम मल्टीपल एजेंट नहीं यूज नहीं, करें तो ये सिंगल वाला एजेंट मेथड यूज करें। पहली बात है, हमने सिंगल एजेंट कभी नहीं, क्या नेम है आपका, मुस्तफा भाई, यूज ही नहीं करना। हमने मल्टीपल एजेंट्स ही बनाने हैं। सिंगल एजेंट का तो कंसेप्ट ही नहीं बनता, एक सिंगल एजेंट बनाए हम, ठीक है। यार हमने वो हमेशा आपका मल्टीपल क्या हो एजेंट गया? बनाने। और नहीं, हाँ, आप सिनेरियो नहीं समझ रहे। आप ये कह रहे हो कि हम सिंगल एजेंट जब यूज करेंगे तब रन कॉन्फिग पे लगाएंगे। नहीं, रन कॉन्फिग पे हम तब लगाएंगे जब हमने अपने सारे एजेंट्स को एक ही मॉडल देना हो, ठीक है। तब हम रन कॉन्फिग यूज करेंगे। सिंगल एजेंट वाला कॉन्सेप्ट नहीं रखना आपने कि हो सिंगल गया, एजेंट आ है तो रन गया कॉन्फिग कर लेता हूँ। जी, हो गया, ठीक हो गया। सिंपल एजेंट बनाना हो जाए भाई, तो फिर तो ये ओपन राउटर का मकसद ही खत्म हो गया आई थिंक। हाँ जी, सिंगल एजेंट का तो फायदा ही कोई नहीं होगा भाई। ओपन राउटर का मकसद ही, ओपन राउटर का फायदा ये है कि यहाँ पे फायदा हो रहा है ओपन राउटर का। मल्टीपल मॉडल्स यूज कर पा रहे हैं, ना हमें एपीआई की टेंशन है, ना हमें किसी और चीज की, ना बेस यूआई की टेंशन है। हम मल्टीपल मॉडल यूज कर पा रहे हैं एक ही टाइम पे। जी 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 सर, बिल्कुल बिल्कुल। हम इंस्ट्रक्शन डिफरेंट देंगे, टास्क डिफरेंट, जैसे हम क्यूआई में करते थे ना, वैसे सेम टू सेम यहाँ पे भी करेंगे, सेम टू सेम होगा। उजैर भाई, जी जी भाई। ये ना पहले हमने ये देखा था ना पाइथन का कोड ओपन एसडी के में, उसके ना मैंने गूगल कोलैब में देखी थी, तो उसके अंदर यहाँ से ना एसिंक यूज किया होता है। इसमें क्यों नहीं यूज किया हमने? ये किया है ना? अच्छा सर, 2 टाइप्स के फंक्शंस होते हैं। अच्छा, एसिंक भी आता है। एसिंक होता है कि आपका एसिंक्रोनस चलेगा, और सिंपल हम यूज कर लेते हैं क्या, एसिंक्रोनसली ना चले, ठीक है। मींस कि वो पहले एक रन हो फिर दूसरा रन हो। अब मैं आपको ना क्या करते हैं, हम अब अभी हमारा हम अभी 2 एजेंट रन कर रहे हैं ना, एक ये एजेंट रन हो रहा है और एक ये एजेंट बता रहा है। हम इसका चेंज कर लेते हैं कि हमें पाकिस्तान का कैपिटल बताएगा, ठीक है। ये हमें एक फर्स्ट एजेंट हमारा क्या करेगा, हमें बताएगा फ्रांस का कैपिटल, और ये हमें बताएगा पाकिस्तान का कैपिटल। अभी इसका जरा आउटपुट देखिए कैसे आता है। अभी मैंने सिंपल कोडिंग की हुई है, मींस के सिंक्रोनस कोडिंग की हुई है। इसका आउटपुट देखिए कैसे आता है। ये वेट कर रहा है रन होना, ये पहला रन हुआ। अच्छा, ये काफी स्पीड से आया है, तो ना पता नहीं लगा काफी स्पीड से आया है। ये पहले तो फ्रांस का लेके आएगा, फिर पाकिस्तान का लेके आएगा, लेकिन उसमें अच्छा यहाँ जी, शायद डिफरेंट हो सकता है। ये उसमें वो सिंक्रोनस दोनों एक साथ लेके आएगा, ठीक है। वो दोनों एक साथ लेके आएगा, दोनों सेजन एक साथ रन होंगे। में स्पीड का फर्क आएगा ना? जी जी, स्पीड का नहीं, स्पीड सर वो जो, अब देखिए, अब ये वाला एलएलएम मुझे जल्दी रिस्पॉन्स कर देता है, तो ये जल्दी आ जाएगा। ये देर बाद करता है, ये देर बाद आएगा। लेकिन सिंक्रोनस में क्या होगा, जब तक इसका रिस्पॉन्स नहीं आएगा ना, ये वाले का, तब तक ये एजेंट रन ही नहीं होगा। लेकिन एसिंक्रोनस में क्या होगा, तब ये कॉन्सेप्ट नहीं है कि ये रन हो तो ये रन हो। जिसका इसका रिस्पॉन्स आगे पहले आएगा वो रन हो जाएगा, अब वो आपको शो हो जाएगा, ठीक है। सही होगी। ये कॉन्सेप्ट है। कंप्लीट। तो जैर भी एक कोई और क्वेश्चन क्वेश्चन? है जी कि भाई। अगर हम 3 एजेंट बनाएं और दो दो एजेंट का जो रिस्पॉन्स आए वो हम एक मेमोरी में स्टोर करें और थर्ड एजेंट को दे दें, मीन्स के फाइनल एजेंट है जो, उस वो दो जो एजेंट्स के रिस्पॉन्स आए हैं उसको और रिफाइन करके थर्ड एजेंट और एनहांस और अच्छा आंसर दे सके, ऐसा जी हो हो सकता है, हाँ जी, बिल्कुल हो सकता है, बिल्कुल हो सकता है। जी जी, में इजी फीचर पैरामीटर भी। मेमोरी वाला ही लगाना पड़ेगा यहाँ पे यार हम ओपन एआई के। यहाँ पे ना आपने एसक्यूएल लाइट पढ़ा हुआ है, एसक्यूएल लाइट भी है। जी जी एसक्यूएल लाइट में सिंपल 2 एजेंट लें, उसकी जो भी रिस्पॉन्स आएगा उसका एसक्यूएल लाइट में सेव करवा दें। तीसरे एजेंट को कहेंगे भाई वहां से जाके गेट कर लो। तो ये तो फीचर्स भी होते हैं ना, आप कैसे हो। और इसमें और भी चीजें आएंगी, मेमोरी फीचर भी डालना है इसमें, मेमोरी फीचर भी आएगा ना, आराम आराम ठीक से है इंशाल्लाह। ठीक है। जिस तरह हम क्रूए में फ्लोज यूज करते थे, इसमें हम सिंक्रोनस फंक्शंस यूज करेंगे ना। बिल्कुल
क्रीवाइज में फ्लो आया ना, तो फ्लो भी इसलिए आया था कि हम मल्टी एजेंट को एक साथ रन कर पाए ना, तो उन्होंने उस फ्लो को खत्म यहाँ पे किया है एसिंक्रोनस के लिए। चलें आगे चलें। खत्म हो गया भाई, यही पढ़ाया था क्लास में, हमको कुछ नहीं पढ़ाया था, कोई और पढ़ाया था, बता दे मुझे। हिस्ट्री कौन सी हिस्ट्री? तो हिस्ट्री नहीं पढ़ाई थी सर ने, डेमो करके दिखाया था। हिस्ट्री हम जब सर पढ़ाएंगे तब करेंगे, और हमने हिस्ट्री की भी हुई है। हिस्ट्री हम करेंगे चेन लिट के साथ, तब आपको समझ ज्यादा आएगी। ठीक ओके है, हो गया, ओके हो गया। सर ने वो हिस्ट्री नहीं बनाई थी, सर ने सिर्फ इनपुट में क्लास ली यहाँ नहीं पे होगी 2-3 ना, चीजें और दे दी थी। इसलिए जी आपने क्या कहा? मैं कह रही हूँ इन्होंने क्लास ली नहीं होगी ना, इसलिए ये बोल रहे थे आगे चल। अपनी क्लास से ली है उन्होंने, मेरे साथ ही बैठे थे, तो बस मोबाइल पे किसी से बातें करी बस जा रहे ध्यान नहीं दे रहे थे। हाँ बस मैसेजिंग। अच्छा तुम भी उनमें ही था। जी जी जब भी तो पता है। चले नहीं भाई, रिकॉर्डिंग बंद करते हैं। कोई क्वेश्चन पहले पूछ लें, फिर रिकॉर्डिंग बंद नहीं कोई। ऐसे करें एक बार पूरा ओवरऑल रिव्यू दे दे अगर दे सकते हैं मैंने तो। वो सारा नहीं वो तो मैं देता हूँ, मैंने सारा वो कमेंट मैं उसका दोबारा लेके आ रहा हूँ, जो मैंने किया था एजेंट दोबारा 1 पे लेके आ रहा हूँ मैं, उनका उसी मतलब वापस मैंने सारा कमेंट करके रखा, इसलिए हुआ था कि मैं एक बार और भी दे दूंगा उसका फिर। जहर भाई, जी भाई हुक्म। इस वक्त ये चीज पॉसिबल है कि हम ये जो इनपुट हम दे रहे हैं, ये तो हार्डकोर डेटा हम यूजर से ले सकें? जी बिल्कुल पॉसिबल है, अभी कर लेता हूँ मैं, सिंपल सी बात है भाई। यूजर से इनपुट लें, यूजर से के एजेंट बना के दे मुझे, मैंने एजेंट नहीं बनाना, वो भी बना के देगा। सही। टेंशन तो नहीं है, सब कुछ हो। चले ये हम वापस आ गए सारी कोडिंग पे, हम जहाँ पे थे। अब देखें, हम दोबारा एजेंट लेवल पे वापस आ गए। हमने क्लाइंट बनाया, हमने अपना मॉडल बनाया, और एजेंट पे आके यहाँ मॉडल देना पड़ेगा। हाँ, और एजेंट पे आके हमने मॉडल दे दिया। ये हमारा है एजेंट लेवल। ठीक है, मैं इनको रन करता जाऊंगा साथ साथ कि ये रन में एजेंट लेवल हो गया। उसके बाद हम गए कॉन्फिग लेवल पे। कॉन्फिग लेवल पे क्या किया हमने, इसको खत्म कर दिया, इस पैरामीटर की भी जरूरत नहीं है, क्योंकि हमें अब सेट करना है रनर के लेवल पे। अब हमने रन लेवल पे सेट करना है, तो हमने रन लेवल पे आके रन कॉन्फिग को किया, और उसमें एक वेरिएबल स्टोर करवा दिया कॉन्फिग। ठीक है, इस कॉन्फिग में हमें क्या किया, एक क्लास को इंपोर्ट किया रन कॉन्फिग, ये वाली क्लास को, और इसको यहाँ पे आके हमने यूज किया। ये हमने यहाँ पे आके यूज किया। जी बोले। इससे हमें क्या बेनिफिट हुआ? इससे क्या हुआ कि हमने कॉन्फ़िगरेशन सेट कर दी रन लेवल पे, रन लेवल पे कॉन्फ़िगरेशन सेट कर दी। जितने भी एजेंट है वो एक ही मॉडल यूज करेंगे, हमें हर किसी को मॉडल बनाने की जरूरत नहीं पड़ेगी। ठीक है, ओके ओके ओके। तो रन कॉन्फ़िगरेशन से ये हुआ, देखिए कैसे सेट किया, मैंने मॉडल बताया उसका, एक कॉन्फ़िगरेशन टाइप से मॉडल बता दिया कि जब भी रन हो आपकी ये कॉन्फ़िगरेशन होगी, आपका ये मॉडल होगा, आपका ये प्रोवाइडर होगा, ये मॉडल होगा, ये मॉडल होगा, ये वाला, और ये आपका प्रोवाइडर होगा। ठीक है, फिर ट्रेसिंग डिसेबल तो आपको बताया ही हुआ। ये हो गया, इसको रन कर लेते हैं, ये भी रन हो जाएगा। वहाँ रन कॉन्फ़िग भी हो गया, उसको दोबारा मैं कमेंट कर रहा हूँ। अब हम जाते हैं, अब हमें इसकी भी जरूरत नहीं है, फिर ना मॉडल की जरूरत है ना हमें रन कॉन्फ़िग की जरूरत है। ऐसे क्या, अब हम इसे सेट करते हैं डिफॉल्ट पे, मीन्स के ग्लोबल लेवल। अब हमें इसकी भी जरूरत नहीं है, हमने सिर्फ क्लाइंट सेट करना है और मॉडल का नेम देना है। ठीक है, तो डिफॉल्ट मोड ग्लोबल में सेट करने के लिए हमें दो चीजें करनी पड़ती हैं। एक तो डिफॉल्ट ओपन एआई क्लाइंट सेट करना पड़ता है, जो क्लाइंट हमने पहले से बनाया हुआ था, और दूसरा हमें ओपन एआई का बताना पड़ता है किस तरह की आपकी एपीआई की है। तो मैंने बताया चैट कंपटीशन है। और उसके बाद अब हमने क्या करना है, अपने यहाँ पे मॉडल का नेम देना है आके, बस मॉडल नेम, नेम फिर से वहीं से भी आ गया चलो। ठीक है, तो इसको भी रन कर लेते हैं। तो ये हमारा हो गया ग्लोबल लेवल। ठीक हो गया, ये फाइल सारी मेरी ऐसे पड़ी होगी तो आपको समझ भी आ जाएगी, या फिर ये जैसे आप कहें वैसे कर सकते हैं।
हाँ जी, कोई और क्वेश्चन है पूछने वाला? रिकॉर्डिंग बंद करें। क्लियर है। क्लियर है। चलें जी, नईम भाई कर दें बंद। अच्छा नईम भाई करें जी। मैंने आपकी आईडी लगा दी है, इजी है बिजी है?